के घोटालों की सरकार, राम भक्तों पर हमला करने वाली सरकार, लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली सरकार, धर्मांतरण को प्रश्रय देने वाली सरकार, सुरक्षा पर सेंध लगाने वाली सरकार, इस सरकार को रहने नहीं, एक क्षण टिकने का कोई अधिकार नहीं है। एक क्षण का। और यहां पर कैसे कांग्रेस में दायित्व दिया जाता है हिंदुओं का पीड़न करने वाले तत्वों को, उसके बहुत सारे नमूने हैं। उनको कहीं कांग्रेस के युवा विंग में पदाधिकारी बनाया जाता है, कहीं पे सरकार के किसी महत्वपूर्ण दायित्व का जिम्मा उन्हें देने का कुत्सित प्रयास होता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये चीजें भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब आएगी वहां तो नहीं स्वीकार कर सकती, वहां नहीं स्वीकार करेगी। और फिर छत्तीसगढ़ में क्यों? छत्तीसगढ़ को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस छत्तीसगढ़ की नींव सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी, जिस छत्तीसगढ़ को उनके मार्गदर्शन में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास का एक गढ़ बना दिया था, जिस छत्तीसगढ़ में खुशहाली दिखाई देती थी, जिस छत्तीसगढ़ का भरपूर प्राकृतिक संपदा अपने आप में एक विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की एक नई कहानी को दोहराने की तैयारी हो रही थी, उस छत्तीसगढ़ के विकास में ग्रहण लगाने का काम इस कांग्रेस ने किया है। और भाइयों बहनों, इसलिए इन कांग्रेसियों को, जो लोग यहां के विकास में बाधक हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा में बाधक हैं, नौजवानों की नौकरी और रोजगार में बाधक हैं, व्यापारियों की सुरक्षा और अन्नदाता किसानों की खुशहाली में जो लोग बाधक हैं, एक क्षण उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। तो घोटालाबाजों की सरकार है। छत्तीसगढ़ की धरा को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के हम सभी नागरिकों के लिए छत्तीसगढ़ की धरती ननिहाल जैसी है। आप सब जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की माता कौशल्या इसी छत्तीसगढ़ से थी। और इसीलिए हर उत्तर प्रदेश वासी छत्तीसगढ़ के साथ इस आत्मीय भाव के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन सरकार का लाभ क्या होता है? 500 वर्षों की जो समस्या थी अयोध्या की, ये समस्या कांग्रेस की थी। कांग्रेस चाहती नहीं थी समाधान हो, लेकिन जैसे डबल इंजन की सरकार आई, 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो गया। भाइयों बहनों, अब हम लोग केवल मंदिर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं, अब तो तारीख भी बता दी है कि कब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और भारत के सभी नागरिकों के साथ साथ उससे ज्यादा खुशी तो ननिहाल के लोगों को होनी चाहिए। और इसीलिए राम राज्य की जिस आधारशिला को 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर विकास, सुरक्षा और सुशासन के माध्यम से स्थापित किया, उसका सहभागी छत्तीसगढ़ भी बने, इसके लिए डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में भी आवश्यक है। ये माइनिंग का पैसा, जिस पैसे को यहां लगना चाहिए था, यहां के विकास के लिए लगना चाहिए था, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार
रोजगार के लिए लगना चाहिए था। यहां विकास की नई नई योजनाओं को बनाने के लिए लगाना चाहिए था। उस योजना का बंदरबांट कैसे? और भाइयों बहनों, इन्हीं बेईमानों गरीब भ्रष्टाचारियों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर तैयार करके रखा हुआ है। जो सरकारी पैसे को हड़पता है, अगले दिन बुलडोजर जाता है, पैसे भी वसूल करता है और भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त करके भी आ जाता है। माफिया जो पाले जाते हैं, इन लोगों के द्वारा उन्हीं माफियाओं को, उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, उनके लिए आवास वहां पर बना करके अपने हाथों से जाकर के हम लोग उपलब्ध करवा देते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस विकास नहीं, केवल सत्ता को अपनी बपौती समझ करके उसको भ्रष्टाचार का एक नया गढ़ बना देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का गढ़ छत्तीसगढ़ को मत बनने दीजिए। छत्तीसगढ़ को तो विकास की एक नई इमारत के रूप में, एक नए गढ़ के रूप में स्थापित करना है। क्योंकि अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का सीधा संवाद होना चाहिए। अब तो राम राज्य का लाभ अयोध्या, उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को बराबर मिले, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं।